नमस्ते सर, क्या हाल है जी? राम राम बढ़िया राम जी। राम जी। सर, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा सबने सुना है। ऑस्ट्रेलिया में ये बिजनेस वीज़ा क्या चीज़ है? जी, बिजनेस वीज़ा बेसिकली होता है बिजनेसमैन्स के लिए। ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए है जो कम समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कोई भारत में व्यवसाय है, हाँ जी। आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है, हम्म। आपका कोई फूड का बिजनेस है, आप ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ओके। आप ऑस्ट्रेलिया में अपना माल बेचने के लिए बायर को मिलने के लिए जा रहे हैं। हम्म। आप ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में किसी चीज़ की कॉन्फ्रेंस हो रही है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप ठीक है जी। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मैक्सिमम 3 महीने के लिए। ओके। 3 महीने तक का अगर आपका आपका ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट टर्म का बिजनेस विजिट है तो उसको बिजनेस वीज़ा मिलता है। ये ओके। 2 तरह के लोगों को मिलता है। अच्छा जी। या तो आप मालिक हैं कारोबार में, हम्म। या आप एक कंपनी के अंदर मैनेजर हैं। अगर तो आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हैं या जॉब कर रहे हैं, हम्म। आपकी कंपनी आपको भेज रही है ऑस्ट्रेलिया में कोई बिजनेस डील के लिए। ठीक है जी। आपको किसी बायर को, किसी सेलर को मिलना है वहाँ पे, हम्म। जहाँ पे नेगोशिएशन होनी है। कंपनी के भी आपकी से। कंपनी के बिहाफ पे आप जा रहे हैं। हम्म। दूसरा, आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम्म। आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, कोई ठीक है जी। मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आपने कोई मशीन ऐसी खरीद ली है जो ऑस्ट्रेलिया से खरीदी है आपने मशीन, अब उस मशीन की ट्रेनिंग चाहिए आपको। ओके। तो जब आप कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं, हो सकता है आपने वहाँ पे जाके डील करनी हो, कोई पैसे भी कमाने हो, आपको अगर बिजनेस ट्रैवल करना है तो इसको बिजनेस कैटेगरी में डाला जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस वीज़ा होता है, ये 5 साल का वीज़ा मिलता है। इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। ये बिजनेसमैन्स के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा है, थोड़े समय का वीज़ा होता है। देखिए क्या सबसे, उम्र का बच्चा है, बंदा एलिजिबल है, क्या हिसाब है? ये बेसिकली है या तो मालिक के लिए या उसके स्टाफ के लिए। ओके। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो आपके पास जस्टिफिकेशन हो कि आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट है, आपका 16 नंबर फार्म लग सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस से रजिस्टर हो, आपकी ऑस्ट्रेलिया में टाइज हो, आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, या तो आप नया बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, या आपकी पुरानी बिजनेस टाइप है किसी के साथ, जिन लोगों को आपने मिलना है उनके साथ आपकी इनविटेशन लेटर है जो आपको मिल रहा है, आपकी कोई मीटिंग फिक्स हुई है, आपका जो कारोबार है उस कारोबार में क्या काम करते हैं आप, आपकी प्रॉपर प्रूफ लगेंगे। बेसिकली जो बंदा जा रहा है, वीज़ा ऑफिसर ने देखना कि वो एक बिजनेसमैन है, आपको बिजनेस की जस्टिफिकेशन देनी है। मान लीजिए साधारण शब्दों में 5 साल से आपको कारोबार कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर 5 साल हो गए आपको कारोबार करते हुए, आपका जीएसटी नंबर है आपके पास, तो ये अक्सर वीज़ा मिल जाता है। ओके। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, आपका हेल्थ चेकअप कई बार मांग लेते हैं। कई लोग ज़्यादा उम्र के होते हैं, अच्छा बिजनेसमैन है, मान लो 60 साल उम्र है, किसी की 55 साल है, तो एम्बेसी द्वारा ऐसे कुछ केसों में मेडिकल की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपका मेडिकल जी। तीसरा, कुछ केसों में करेक्टर के ऊपर आ जाता है कि आप क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है आपके ऊपर। ऐसे टाइम पे वो कई बार आपसे पीसीसी मांग लेते हैं। आपकी जो अप्रूवल है, बिजनेस जो आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आपकी डे टू डे में क्या इन्वॉल्वमेंट है। अगर तो आप नौकरी कर रहे हैं तो आप कारोबार संभाल रहे हैं, अगर आप मालिक हैं तो फिर आपके पास कागज है। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जिनसे ये प्रूव हो जाए कि आप एक बिजनेसमैन हैं। मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर कोई सरकारी नौकरी करता है, अगर किसी का छोटा कारोबार है, उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए जो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आगे जाना चाहता है। मतलब इसमें दो कैटेगरी होगी, एक व्यापारी खुद जा सकता है जी, या व्यापारी के वहाँ जो जॉब कर रहा बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं जिनके पास 50-50, 100-100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके पास समय नहीं होता कभी भी। सही बात है जी। मान लीजिए हमारा कारोबार है, अब मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है एजुकेशन फेयर के अंदर, मेरी वहाँ पे 50 मीटिंग है, मैं अकेले तो मीटिंग कर ही नहीं सकता। अब मेरे साथ जो मेरे 2-3-4 स्टाफ मेंबर जाएंगे, उन सबको भी बिजनेस वीज़ा मिलेगा। ओके। मेरे साथ जो लोग भी जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, सबको बिजनेस वीज़ा मिलेगा। और आपको यही प्रूफ देना कि आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आपको अलग से कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी है आपकी, ओके। यहाँ पे कोई सेविंग खाते के कागज नहीं लगने। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में काम करता है, उसकी 1 रुपए के भी फंड नहीं शो होने,
क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेस को वीज़ा मिल रहा है। अगर तो आप 5 साल से खुद का कारोबार कर रहे हैं तो वीज़ा आराम से मिल जाएगा। जीएसटी नंबर हो, आपके करंट अकाउंट हो, आप प्रूव करेंगे आप बिजनेसमैन हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी कंपनी की इतनी वर्थ होगी, आपको स्पॉन्सर कर सकती हो। यहाँ पे आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लगनी है, आपका कोई कागज नहीं लगना। बस बट उनकी तो सैलरी का स्टेटमेंट लग गया। सैलरी के दो तीन सैलरी स्लिप जिसके पास है वो बिजनेस वीज़ा ले सकता है। ठीक है। मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार भाई बहन की फर्म है, आप उसमें काम कर रहे हैं, अब उसी फर्म के 2 डायरेक्टर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया विजिट पे, अब उनको साथ में और भी मैन पावर को लेके जाना है, तो ऐसे केसों में बिजनेस वीज़ा आराम से हो जाता है। तो इसमें और क्या डॉक्यूमेंट है, जैसे ट्रैवल आइटनरी भी लगती है इसमें साथ में? देखिए, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आपको इनविटेशन लेटर देना है कि आपको करने क्या जाना है, पर्पस बताना है अपना। पर्पज़ क्या है। ठीक है। मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 जने 3 जने जा रहे हैं, तो बोलेंगे अकेला क्यों नहीं जा रहा, भाई 3 जने क्यों जा रहे हैं। मुझे उसकी जस्टिफिकेशन चाहिए कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं अकेला नहीं ट्रैवल कर सकता, मुझे साथ में 2 लोग चाहिए। मैं अपना असिस्टेंट साथ लेके जाऊंगा। मैं असिस्टेंट तो ही साथ लेके जाऊंगा अगर मेरी खुद की वर्त होगी। मान लो मेरी नील है, 5 लाख की मेरी नील की रिटर्न है, खाते में मेरे 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, मैं खुद को नहीं वीज़े के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं किसी को क्या लेके जाऊंगा। सही बात है जी। मेरी अच्छी इनकम टैक्स की रिटर्न है, मेरे पास जीएसटी नंबर है, कागज मेरे पूरे हैं, कागजों में मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो आराम से वीज़ा मिलता है। इसमें बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगने हैं। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर, कोई भी आदमी जो बिजनेसमैन है, किसी भी तरह का कोई बिजनेस है किसी का, अगर वो अपनी बिजनेस की एक्सपेंशन ऑस्ट्रेलिया में करना चाहता है, ठीक है तो जी। उसके लिए ये बिजनेस वीज़ा है। और ये वीज़ा की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, और ये 5 साल के लिए वीज़ा मिलता है, और इस वीज़ा पर 90 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। अच्छा, 90 दिन से ज़्यादा रह मल्टीपल एंट्री होती है, 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, आपको 90 दिन के अंदर अंदर कंट्री छोड़नी पड़ेगी। वापस आके फिर आप दोबारा से जा सकते दोबारा जा सकते हैं, दोबारा भी आपका पर्पज़ हो। हैं। ओके। ये बिजनेस वीज़ा है, इस पे आप घूमने नहीं जा सकते। अब ये नहीं कह सकते वहाँ पे शादी है मेलबर्न में, तो मैं शादी देखने के लिए जा रहा हूँ। आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, जब भी आप ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल बिजनेस होना चाहिए। ओके। आपने शादी अटेंड करनी है, आपने घूमना है, हनीमून बनाना है, वो आपका एक सेकंड स्टेज हो सकती है। जो फर्स्ट स्टेज तो यही है कि आपका जो बिजनेस की प्लानिंग है, जो आपकी विजिट है, वो आपके कारोबार से रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, आपने जो हमने स्टेट फाइल में बताना है पर्पस अपना, जी, वो कारोबार के रिलेटेड आप ट्रैवल आइटनरी लगा सकते हैं कि आपको कौन से होटल में रुकना है जाके, आप जहाज की या टिकट लगा conference सकते कहाँ पे है हैं, आपकी? कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप एक कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर आप एक तरह का बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं। कल को आपके चोट लगी भाई साहब, आपका इलाज कौन कराएगा। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि मैं हमारे पास जितना खर्चा है आने जाने का वो पैसे पड़े हैं। पड़े ये कंपनी की खाते की स्टेटमेंट लगनी है। ठीक है जी। कंपनी की टैक्स रिटर्न दिखा सकते हैं, देखने में लगेगा हाँ भाई कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी का पहले दिवाला निकला हुआ है और खाते में पैसे नहीं है, और कंपनी के 4 बंदे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो चारों ने भाग जाना वहाँ जाके। हाँ। सो इट इज़ बेसिकली फॉर द बिजनेसमैन हु ऑलरेडी इनटू द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 5 years। तो इसमें सर फाइल लगाते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि वीज़ा बहुत जल्दी मिल सके? क्योंकि देखो बिजनेस में होता है ना कि बंदे की अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस आते हैं जी, आज मीटिंग है, परसों मीटिंग है, जी जी, कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको जल्दी से जल्दी वीज़ा मिल जाए उसमें? देखिए मेरे पास ना नोट्स हैं, मैं चाहता नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज़ बता दूं जो कल को किसी को समझ ना लगे। मैं क्या करके बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये वीज़ा आपको 24 घंटे में मिल सकता है। अच्छा जी, 24 से 48 घंटे का इसका प्रोसेस होता है। इतना जल्दी? आप प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में जाइए, अगर आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन हैं, इससे जस्टिफिकेशन होती है, इससे एक वीज़ा ऑफिसर को भी लगता है कि आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं। आपको अपनी जब भी एप्लीकेशन देनी है, आपको एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर प्रूफ देने हैं, आप करने क्या जाना चाहते हो। ठीक है जी। और जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके पास समय नहीं होता, राइट। समय कम होता है, इसलिए आपको प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में जाना है। जो प्रायोरिटी प्रोसेसिंग है उसका मैक्सिमम टाइम 48 आवर्स होता है। ओके। कई बार ये 2 घंटे में वीज़ा आ जाता है, कई बार 4 घंटे लगते हैं। ओके। और इसकी प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज्ड होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में दिन चढ़ेगा, इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। आपके पास क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आप करने के जा रहे हैं। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देते हो, या रिफ्यूज़ हो जानी है आपकी एप्लीकेशन। आपको हेल्थ इंश्योरेंस साथ में देनी है, ये नहीं कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आप अपनी फाइल लगा दें। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको वीज़ा मिले, आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट वीक नहीं रखने।
क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में जाएंगे, ऑफिसर के पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ जी, उसने तो 2 4 5 घंटे में आपको वीज़ा जवाब देना। देना उन्होंने। जो भी एम्प्लॉयर है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं अपने बॉस के लिए, तो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि मैं इस कंपनी में कब से काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपने 3 फर्जी सी बैंक वो बना ली सैलरी स्लिप और बता दिया जी कंपनी का वहाँ पे फेयर लग रहा है जी मैं जा रहा हूँ। मान लो ऑस्ट्रेलिया में कोई एग्जीबिशन है, उसमें किसी कंपनी ने कोई स्टॉल ले रखा है, उसको स्टॉल के लिए वहाँ पे 4 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो उन्हीं बंदों को वीज़ा मिलेगा जिनकी पुरानी हिस्ट्री है। अमूमन कंपनी उन्हीं बंदों को भेजती है जिन पे विश्वास होता है। साहब पुराने यहाँ पे बंदे। यहाँ फर्जी काम भी हो जाते हैं ना। फर्जी काम से बचना कैसे है? आपको आपके पुराने कागज लगाने हैं, जिस अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र होती है उसकी स्टेटमेंट देनी है। ठीक है जी। ऐसे डॉक्यूमेंट जहाँ से जस्टिफिकेशन हो कि हाँ आप एक जेन्युइन बंदा, जेन्युइन पर्पज़ है और स्पीड अप से करना है। आपको 2 दिन 4 दिन प्रोसेसिंग वाला वीज़ा डालना है जो साथ के साथ हो जाए। देखो आपने मोटा मोटा बताया कि प्रायोरिटी प्रोसेसिंग ऑप्ट करें, सबसे ज़रूरी तो ये है कंप्लीट फाइल हो और एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड हो अगर एम्प्लॉयर का लगा है। तो ये मोटा मोटी ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ये जब अप्लाई करते हैं वीज़ा आ गया, आफ्टर उनको वीज़ा मिलने के बाद उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस वीज़ा मिला है। आप इस वीज़ा पर अपना माल वहाँ पे पब्लिक को नहीं बेच सकते। अच्छा जी। आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, आप उसकी सेलिंग के लिए गए हैं, आप वहाँ पे बायर को मिल सकते हैं, सेलर को मिल सकते हैं। आप वहाँ पे स्टॉल लगा के अपना माल पब्लिक को नहीं बेच सकते। यू आर अलाउड टू वर्क, यू आर अलाउड टू वर्क, बट आपको अपनी इंडियन कंपनी के लिए काम करना अलाउड है। आप वहाँ जाके एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। अभी मैं आ गया हूँ बिजनेस वीज़े पे, मैं यहाँ पे 2 महीने काम कर लूँ। ठीक है जी। इट इज़ क्लियरली मेंशन ऑन द वीज़ा कंडीशन कि आप पर्पज से गए हो, उसी पर्पज से आप वहाँ पे रहोगे। ठीक है। आपका पर्पज कंट्री के अंदर पैसा कमाना नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते इस वीज़ा पे। और बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी लिमिटेड है इस पे। आप मीटिंग कर सकते हो, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो, आप ट्रेनिंग कर सकते हो, आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, आप किसी कंपनी को जाके माल दिखा सकते हो जो आपकी इंडियन कंपनी ने आपको भेजा है। आप ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी के लिए वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। ठीक है जी। आप सामान वहाँ पे पब्लिक को नहीं बेच सकते। रिटेल का काम नहीं। आप रिटेल नहीं कर सकते। आपकी इंडियन कंपनी है जो वही आपका सामान वहाँ पे बेच सकती है। ठीक है। एक प्रॉपर आप एक तरीके से चैनल सेटअप करने जा रहे हो जिससे चैनल सामान के लिए जा बिकेगा। रहे हो। मान लीजिए आपकी 4 दुकानें हैं इंडिया के अंदर, आपको 5वीं दुकान खोलनी है ऑस्ट्रेलिया में। ये उस चीज़ के लिए वीज़ा है। ठीक ये बिजनेसमैन के लिए है जो 2 दिन में मिल जाता है। बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाहर के मुल्कों में ब्रांच खोलना चाहते हैं। आपके यहाँ पे सेटअप अच्छे हैं कारोबार के, आप एक ब्रांच खोलना चाहते हैं 2 दिन। दुनिया में कोई ऐसा वीज़ा नहीं है जो 2 दिन में मिल जाए। और ये पासपोर्ट पे नहीं लगता। यहाँ पे कोई बायोमेट्रिक नहीं होते। अच्छा। घर पे बैठ के रात को अप्लाई करना, सुबह तक वीज़ा आ जाना। कमाल की बात है जी। पूरी दुनिया में ऐसा वीज़ा नहीं है। जिसको भी चाहिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। मैं वही पूछने वाला था कि कुछ किन चीज़ों की, किन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए। पर्पज ऑफ विजिट आपका डिफाइंड होना चाहिए। हवा में नहीं होना चाहिए। आपने ऐसे मुंह चक्का और चले गए जी, हाँ भी मैं पिछली बार गया था फिर चल जाऊं। अगर मैंने कल जाना है तो आगे मेरा पर्पज है जाने का। मेरी बिजनेस मीटिंग्स है, मेरे पास 50 बंदों के ईमेल आईडी हैं जिनके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, जिनके साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल्ड है। ठीक है जी। मेरा होटल बुक है, मैंने जहाँ पे रहना है, मेरी आने जाने की टिकटें बनी हुई हैं। मैंने इतनी तारीख को जाना और इतनी तारीख को वापस आना। मैंने मेलबर्न में उतरना है और मैंने सिडनी से वापस आना। पहले से सारी चीज़ें तय हैं। अगर ये सारी चीज़ें तय हैं तो वीज़ा मिलेगा। जिनके वीज़े नामंजूर होते हैं, रीज़न यही होता है आधा अधूरा काम होता है। ऑफिसर को लगता नहीं कि आपकी इम्पोर्टेंट है इतनी ये विजिट। आपका जो बिजनेस मीटिंग का प्लान बना है ये वेग नहीं होना चाहिए, ये ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब एक तो पर्पस एक्सप्लेन प्रॉपर से हो, दूसरा आइटनरी प्लान जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आइटनरी हो और आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न लगी हो, आपके बैंक के कागज लगे हो। अधूरे कागज नहीं छोड़ने। आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है पूरा। बहुत सारे लोग उसमें से कॉलम छोड़ देते हैं।
आपको जीएसटी की रिटर्नें देनी है, इनकम टैक्स की रिटर्नें देनी है, आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। एक ऑफिसर जिसने आपको ग्रांट करना है उसने देखना है आपके पल्ले है कुछ, आपके कारोबार में कोई हलचल हो रही है। ठीक ये तो नहीं कि उसमें एंट्रियाँ 4 आ रही है महीने की और आप कह रहे हो यार मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बिजनेस करने जा रहा हूँ। इससे ना मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, जैसे आपने बताया कि एक हो गया बिजनेसमैन जा रहा जी। है, एक उसका एम्प्लॉय जा रहा है, जी एक कैटेगरी और है वर्किंग प्रोफेशनल की। जी जैसे एक बहुत ही एस्टेब्लिश फोटोग्राफर है इंडिया का, जी वो जाना चाहता है कि मैं वहाँ पे जाके कुछ और बिजनेस करूँ, या कुछ शूट के लिए जा रहा है, या यहाँ पे कोई लॉयर है, प्रोफेशनल लॉयर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, वो जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पर वर्किंग प्रोफेशनल है, क्या वो भी इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं? उनको बिजनेस विजिट बनानी पड़ेगी। मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी फोटोग्राफी का वहाँ पे इवेंट लगा हुआ है, फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई इवेंट है और बंदे का फोटोग्राफी का काम है, वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनको अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करना है। कोई डॉक्टर है प्रोफेशनल, कोई वकील साहब हैं, कोई टीचर है, कोई नर्स है। जब आप अपने ट्रेड के लिए, अपने काम से रिलेटेड बीवी को छोड़ के, ये नहीं कि आप बीवी बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, जब आपका पर्पस बिजनेस होता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आज पूरी दुनिया कारोबार वाले लोगों को पहल देती है। जहाज चलने कभी बंद नहीं होंगे, टूरिज्म कम हो सकता है, स्टडी वीज़ा कम हो सकता है, बिजनेस वीज़ा कभी भी कम नहीं हो सकता। राइट। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन जो पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें, ये वीज़ा 2 दिन में मिल सकता है। तो आपने जैसे समझाया, तो एक वाइडर ऑडियंस इस वीज़ा का लाभ उठा सकती है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन है, जिसको genuine जाके है। वापस आना, हमें आइए हमारे पास, हम 2 दिन में वीज़ा लेके देंगे। जिसको वहाँ जाके गायब हो जाना, वीज़ा चेंज कराना, हमारे पास मत आइए। हम नहीं चाहते आप आपका और हमारा समय ख़राब करें और आपका और हमारा नाम खराब हो। थैंक यू वेरी मच। मेरी बेनती यही है कि अगर किसी को अप्लाई करना है, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमें जलंधर चंडीगढ़ आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।